और अपने विराट स्वरूप में होलिका आप देख सकते हैं। कितना विहंगम दृश्य आज ब्रजमंडल की पावन धरा पर। जी मुझे यहाँ 40 दिन हो गए हैं हरि के चरणों में जी। यहाँ 40 दिन से मैं रह रहा हूँ। वैसे हमारे यहाँ डांडा करता है 30 दिन पहले जी, पूर्णिमा वाले दिन जी। और पूर्णिमा वाले दिन से निश्चित रूप से फिर हम यहीं रहते हैं और नियम का पालन करते हैं। और ये आ गए पंडा जी, ये आ गए पंडा जी। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको ब्रजमंडल के ऐसे गांव में लेकर के आए हैं जाकि महिमा को तो वर्णन करियो ही ना जा सके महाराज। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं पवित्र प्रहलाद कुंड के, और आज हम मथुरा जिले के कोशी कला के निकट में ही एक गांव है जिसको फालेन कहा जाता है, वहां आए हैं। और यहाँ की एक विशेष महिमा है कि जलती हुई अग्नि में से पंडा जी निकलते हैं। क्या शक्ति है उनके पास और कैसे वो दर्शन हैं, आज उन्हीं दर्शनों के लिए हम आपको लेकर के आए हैं ब्रजमंडल के गांव फालेन में। तो मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं पवित्र प्रहलाद कुंड के, और इसी कुंड में स्नान करने के बाद वो पंडा जी धधकती हुई अग्नि में से बाहर निकलते हैं, परंतु अग्नि उनको छू भी नहीं पाती, जला भी नहीं पाती। किस प्रकार की साधना वो करते हैं और कैसा ये आनंद रस है, उसी के दर्शन के लिए हम आपको लेकर के आए हैं। और उस लीला के दर्शन से पहले हम आपको दर्शन कराते हैं उन पंडा जी के, और उन्हीं के मुख से जानेंगे कि किस प्रकार की साधना करने के बाद ये शक्ति अर्जित की जाती है कि अग्नि उनको छू भी नहीं पाती। आज होली का महापर्व समस्त भारतवर्ष में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बड़े ही भाव से समस्त भारतवासी इस त्योहार को मनाते हैं। आज प्रातः 4 बजे होलिका दहन किया जाएगा और उसी होलिका में से ये पंडा जी निकलते हैं। द्वापर युग की जो लीला आपने दर्शन किए होंगे, प्रहलाद जी महाराज जो होलिका की गोद में बैठ करके अग्नि में बैठे थे, वही लीला के दर्शन आज पुनः ब्रजधाम की पावन भूमि पर हो रहे हैं। उसी के दर्शन के लिए हम आपको लेकर के आए हैं फालेन गांव। तो आइए चलते हैं, मैं आपको उस होलिका के पहले दर्शन कराता हूं कि कितने विशाल स्वरूप में यहाँ होलिका बनाई जाती है। और लगभग 7 से 8 गांव इस पूरे आयोजन को करते हैं और जिनके माध्यम से ये होलिका बनाई जाती है। तो आइए मैं आपको दर्शन कराता हूं पहले होलिका के कि कितने विराट स्वरूप में यहाँ होलिका विराजमान है। और उनकी जब 4 बजे यहाँ अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और तब वो पंडा जी इस कुंड में से निकल करके उस अग्नि में होकर के पार निकलेंगे, जो कि एक साधारण इंसान के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है, परंतु साधना के माध्यम से और जिसके ऊपर प्रभु कृपा करें उन्हीं को ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो आइए चलते हैं और आपको आनंद दिलाते हैं आज ब्रजमंडल की इस अनोखी लीला का। आइए और अब आप दर्शन कीजिए उस होलिका के। आप देख सकते हैं कितने विराट स्वरूप में यहाँ होलिका बनाई गई है और प्रातः 4 बजे इसमें अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और उसके बाद वो पंडा जी इसमें से निकल करके बाहर आएंगे, जो कि एक साधारण इंसान के लिए नामुमकिन बात है, परंतु साधना के बल पर ऐसी शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं और उन शक्तियों के माध्यम से, और मैं तो कहूँ कि साक्षात प्रहलाद जी महाराज की कृपा से ये कार्य यहाँ किया जाता है, ये लीला यहाँ की जाती है। आइए चलते हैं प्रहलाद जी महाराज के दर्शन के लिए। और अब हम पहुँच गए हैं प्रहलाद जी महाराज के मंदिर पर। आप पहले मंदिर का बाहर से दर्शन करें, कैसो भव्य और अलौकिक मंदिर है प्रहलाद जी महाराज को। नरसिंह भगवान के साथ यहाँ प्रहलाद जी महाराज के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है और बड़े ही प्राचीन दर्शन है। आइए चलते हैं। 1 महीने पहले से पंडा जी तैयारी करते हैं, साधना करते हैं, तब ये शक्ति उनके अंदर विराजमान होती है और तब ये लीला यहाँ की जाती है। आइए चलते हैं, पहले दर्शन का आनंद लेंगे और उसके बाद पंडा जी के मुख से ही जानेंगे इस संपूर्ण लीला के विषय में। और अब हम पहुंच चुके हैं प्रहलाद जी महाराज के बिल्कुल समक्ष। आप आनंद लीजिए दर्शनों का। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय, भगवान की जय। आप सामने बड़े स्वरूप में जो दर्शन कर रहे हैं बीच में, वो भगवान नारायण हैं, और उनके दाहिनी साइड में जो आप दर्शन कर रहे हैं वो गजानन भगवान के दर्शन है, और बाईं साइड में जो आप दर्शन कर रहे हैं बाईं तरफ, वो प्रहलाद जी महाराज के दर्शन है। और जब नीचे की तरफ आप आते हैं
तो जो आप बड़े आंखों वाले जो विग्रह स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, यही प्रहलाद जी महाराज की प्राचीन प्रतिमा है, जो पवित्र प्रहलाद कुंड से प्राप्त हुई थी ब्रजवासियों को। और इसी के ठीक बराबर में नरसिंह भगवान विराजमान हैं और पंडा जी साधना कर रहे हैं। उन्हीं के ठीक चरणों में बैठ करके ज्योत प्रज्वलित हो चुकी है, हवन किया जा रहा है और अब इंतजार है तो उस क्षण का कि वो लग्न आए और वो लीला समस्त भक्तों के सामने प्रकट की जाए, समस्त भक्तों को दर्शन कराए जाएं उस लीला के। आइए जानते हैं पंडा जी के मुख से कि किस प्रकार की साधना की जाती है और कितने दिन पहले से ये तैयारी की जाती है, तब जाकर के ये अलौकिक शक्ति विराजमान होती है और कैसे वो संभव कर पाते हैं इस लीला को। क्या अग्नि जला नहीं पाती उनको, क्या कारण है इस बात का, तो आइए जानते हैं पंडा जी के मुख से। पंडा जी आपको राधे राधे। राधे राधे। आज जो लीला है वे बारी है, बाकी तैयारी आप कितने दिन से प्रारंभ कर दे हैं? जी मुझे यहाँ 40 दिन हो गए हैं हरि के चरणों में जी। यहाँ 40 दिन से मैं रह रहा हूँ। वैसे हमारे यहाँ डांडा गड़ता है 30 दिन पहले जी पूर्णिमा वाले दिन जी। और पूर्णिमा वाले दिन से निश्चित रूप से ब्रह्म यहीं रहते हैं और नियम का पालन करते हैं। तो फिर घर जाना बंद कर देते हैं? घर जाना तो क्या, गांव में भी हम किसी के घर नहीं जाते हैं। अच्छा, मंदिर में ही रहते हैं? मंदिर प्रांगण में रहते हैं और सिर्फ कहीं जैसे घूमने के लिए जाना है तो बगीचे पर एक पर जाते हैं, सिर्फ वही बगीचा है जिस पर हम जाते हैं। तो महाराज जी कितने वर्षों से आप ये लीला करते चले आ रहे हैं? जी देखिए, अगर मेरा पूछा जाए तो मुझे आज की बार 5वां वर्ष है हरि की कृपा से जी। और ये जो लीला चल रही है इसको करीब 5200 वर्ष हो गए हैं। 5200 साल से ये लीला की जा रही है। जी महाराज आप लीला के पीछे जो कथा है वो कथा को आप वर्णन करो एक बार। देखिए, कथा यहाँ ऐसी है कि यहाँ स्वयं होलिका जी आई हैं प्रहलाद जी को लेकर के जी। और जब प्रहलाद जी को लेकर के आई हैं तो तब वो लीला यहाँ हुई है जो होलिका दहन लीला हुई है। उन्होंने अग्निकुंड बनाया है और उसमें बैठी हैं तो उन्होंने इस भूमि में इतना प्रेम जताया है कि स्वयं इतना भाव प्रकट हरि की कृपा से हो गया है कि अपना शीतल चीर उठाया है और प्रहलाद जी के ऊपर डाल दिया है। जैसे ही प्रहलाद जी के ऊपर डाला है तो प्रहलाद जी की जान बचा दी है और अपने देखिए प्राण गंवा दिए जी। तो हरि की ऐसी अनुकंपा कि हरि ने प्रकट होकर के उन्हें वरदान दे दिया और जीवन दान दे दिया कि संजीवनी मंत्र से उनको जीवित करके और कह दिया कि यहाँ इस भूमि में आप तपस्या करोगी। तो होलिका जी माता उसी दिन से यहाँ तपस्या करती आई हैं और तपस्या करती रही हैं। उनकी ऐसी अनुकंपा है कि जिस दिन यहाँ प्रहलाद जी महाराज प्रकट होते हैं उस दिन यहाँ होलिका दहन होता है और तब उस लीला का निर्वहन स्वयं होता है। लीला का निर्वहन करने के लिए होलिका माता और प्रहलाद जी महाराज स्वयं यहाँ आते हैं, दोनों आकर के तब उस लीला का निर्वहन करते हैं। देखिए, हमें तो सिर्फ कहते हैं कि करे करावे अपना और जगह बढ़ाई दे, हमें वो बढ़ाई दे रहे हैं, कर दोनों वो स्वयं इस लीला को रहे हैं। हमें तो सिर्फ एक लेस मात्र बनाते हैं और उसके बाद में करते वो खुद हैं। तो महाराज जी जब आप अग्निकुंड में से निकल के आमे हैं तो कैसो आपको लगे है वह समय? देखो, उनकी कृपा से ऐसा होता है कि होलिका जी में जब हम प्रवेश करते हैं तो स्वयं ऐसा हो जाता है मानो जैसे ज्योत हमारी शीतल हो जाती है, उसी प्रकार अग्नि भी शीतल हो जाती है। अच्छा। और जब शीतलता प्रदान हो जाती है तब हम अग्नि में प्रवेश करते हैं, उसके बाद में निकलते हुए चले आते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे कि हम बिल्कुल मानिए कि पानी में से आ रहे हैं। तपन का कोई एहसास नहीं होता उस समय? तपन का कोई कैसा भी एहसास नहीं तो होता। अब की बार आप अपने जीवन की कौन सी बार निकल रहे हैं इस अग्निकुंड से? जी मैं 5वीं बार निकल रहा हूं। 5वीं बार। तो महाराज जी ये आपकी कुल परंपरा के हिसाब से चली आ रही है ये लीला, आपके ही वंशज या चीजें कर सके हैं या कोई भी व्यक्ति साधना के माध्यम से ये लीला कर सके है? देखिए, और तो मैं किसी की कह नहीं सकता जी, पर जो सदियों से परंपरा चली आ रही है वो अपने कुल की ही है। मतलब आपके ही कुल के पंडा जी इसमें से निकल सकते हैं। महाराज जी बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, आपको खूब खूब धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। तो अभी आपने जानो महीनों की साधना के बाद तब वो शक्ति प्राप्त होती है कि धधकती हुई अग्निकुंड से निकलना, महाराज पास जाना भी मुश्किल होता है
और उस अग्निकुंड से महाराज जी ऐसे निकल जाते हैं जैसे फूलों के कुंड से निकल करके जा रहे हों। आज भी वो अलौकिक शक्तियां ब्रज में वास करती हैं महाराज। केवल जरूरत है तो उन शक्तियों को जागृत करने की, और ये प्रहलाद जी महाराज की कृपा है। आप बड़े ही प्राचीन विग्रह स्वरूप के दर्शन प्रहलाद जी महाराज के फालेन गांव की पावन भूमि पर कर रहे हैं, और जो भी लीला के आप दर्शन करेंगे वो इन्हीं प्रहलाद जी महाराज की कृपा से यहाँ संपन्न होती है। और आइए और भी जानकारी यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके मुख से जानते हैं कि कैसी ये लीला है और कब से ये लीला होती चली आ रही है। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। आपका शुभ नाम क्या है? माधव गोविंद तिवारी। आप यहीं के निवासी हैं? जी हाँ। तो महाराज ये लीला के विषय में आप बताओ, ये कितनी प्राचीन परंपरा है और क्या लीला है ये? साथियों, अक्सर ये जानने में वाद विवाद होता है कि ईश्वर है या नहीं है जी। तो हम हर बार ये निवेदन करते हैं आने वाले भक्तगणों से कि आप ईश्वर की साक्षात लीला अगर देखना चाहते हैं तो हमारे फालेन गांव में आइए। सब जगह मौजूद है वो, हर जगह हमारे पास भी है, यहाँ भी है जी। लेकिन हर खम्भे में भी है, खम्भे से भी निकल सकता है। लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप साक्षात दर्शन करने आइए और इस होलिका में देखिए कि ईश्वर का प्राकट्य क्या होता है और भक्ति की महिमा क्या होती है। जैसा कि हमारे गांव का नाम फालेन है, कई प्रचलित कथाएं ये बताती हैं कि फालेन फटने से इसका संबंध जोड़ा जाता है कि भगवान का प्राकट्य यहाँ हुआ, नरसिंह भगवान या खंभा फाड़ के निकले। एक प्रचलित कथा ये है। एक प्रचलित कथा ये भी बताई जाती है कि कई किसी साधु सन्यासी के स्वप्न में प्रहलाद जी की मूर्ति का प्राकट्य का स्वप्न आया, तो उन्होंने एक कुल के लोगों को कहा कि प्राकट्य प्रहलाद जी का करिए, आप उन मूर्ति को निकालिए और यहाँ पर स्थापित करिए। तो उन कुल के लोगों ने ऐसा किया और प्रहलाद जी का मंदिर बनाया। प्रहलाद जी महाराज की जो प्रतिमा थी वो कहाँ से प्रकट हुई? इसी भूमि से प्रकट हुई, इसी भूमि से निकली। कई लोग कहते हैं कि इस पवित्र कुंड से प्रहलाद कुंड जो है, प्रचलित कथा है कि कुंड से भी निकाली गई है, किसी भूमि से निकली है। जब एक में कहा गया है कि इस भूमि से निकली और फिर उसके बाद कुंड बनाया गया उन लोगों के द्वारा। अच्छा, बाद में कुंड बनाया? बाद में कुंड बनाया गया, स्वप्न में जैसा बताया एक साधु ने। जी। तो जैसे ही मूर्ति स्थापित की तो उन कुल के लोगों को सहसा ये वरदान प्राप्त हो गया कि आप जिस प्रकार प्रहलाद जी की कथा हुई उसी कथा में जैसे प्रहलाद जी बच गए ऐसे ही आप लोग इस होलिका से निकल जाएंगे। तो भगवान की महिमा ये है कि इस जलती लपट वाली होलिका उन प्रहलाद जी स्वरूप पंडा जी को एक शीतल प्राप्त होती है, शीतल की तरह लगती है, उनको कोई उससे हानि नहीं होती। तो ये कथा अन्यत्र कब से प्रचलित है ये तो हमसे भी पहले से पहले है। आप करीब 1000 वर्ष और उससे भी ज्यादा कह सकते हैं, ये अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन इस बात की सच्चाई है कि भक्ति की महिमा कितनी प्रकट है और आज भी इस कथा का चित्रण और प्रचरण हम सब देखते हैं, आंखों से देखते हैं। और आप सबसे निवेदन करते हैं कि जिस जिसको ईश्वर का प्राकट्य देखना है, जिस जिसको ईश्वर की भक्ति देखनी है, वो साक्षात यहाँ पर हर बात पधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपको बड़ी सुंदर जानकारी दी। आपको राधे राधे। की जय, बोल नरसिंह भगवान की जय। भक्ति की शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, जब मोनू पंडा जी धधकती हुई अग्निकुंड से निकल करके बाहर आएंगे, जिसके पास जाने से भी लोग डरते हैं क्योंकि इतनी तेज अग्नि होती है महाराज कि वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। और पंडा जी प्रहलाद जी महाराज की कृपा से उस धधकती हुई अग्निकुंड से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई शीतल कुंड से निकल करके जा रहे हों। यही भक्ति की शक्ति है और ये सब साधनाओं का प्रभाव है महाराज। अगर जीवन में साधनाएं की जाएं तो इस प्रकार की शक्ति अर्जित की जा सकती है। आज प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में ब्रजमंडल की पावन भूमि पर ये लीला होने जा रही है। थोड़ी देर बाद वो क्षण आएगा कि जब पंडा जी इस धधकती हुई अग्निकुंड में से जो होलिका का स्वरूप है आज निकल करके सभी भक्तों को दिखाएंगे कि भक्ति की शक्ति कैसी होती है। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, आपने शायद ही इतनी बड़ी होलिका के दर्शन कभी किए होंगे। आज फालेन की पावन भूमि पर इतनी बड़ी होलिका के आप दर्शन कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में इसमें अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और उसके बाद जो यहाँ के मोनू पंडा जी हैं वो पवित्र प्रहलाद कुंड में स्नान करने के उपरांत धधकती हुई आग में से निकल करके मंदिर में जाएंगे। बड़ा ही अलौकिक दृश्य होने वाला है। आप बने रहिए ब्रज महिमा चैनल के साथ और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि हम जो भाव आपको दिखाना चाहते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, आज उसके प्रत्यक्ष दर्शन श्रीधाम ब्रजमंडल के पावन गांव फालेन की पावन भूमि पर हो रहे हैं। ये ब्रजवासी किस प्रकार से होलिका की परिक्रमा लगाते हैं लाठियां लेकर के, बड़े ही उत्साह से और बड़े ही जोश से परिक्रमा लगा रहे हैं ब्रजवासी होलिका दहन से पहले। और थोड़ी ही देर में वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी कि होलिका दहन किया जाएगा और उसके बाद
पंडा जी पवित्र प्रहलाद कुंड से निकल करके धधकती हुई आग में से निकलेंगे। और देखिए अब अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। पहले पूजा की जाएगी होलिका की और उसके बाद अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। और जैसा कि मैंने आप भक्तों से निवेदन किया है पिछली वीडियो में कि बसंत पंचमी से समस्त ब्रजमंडल में 41 दिवसीय होली महामहोत्सव का शुभारंभ हो जाता है और उसी दिन से यहाँ 5 उपले रख कर के 5 कंडे रख कर के इस स्थान को पूजा जाता है और तभी से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और आज वो दिन आ ही गया है जब मोनू पंडा इस धधकती हुई आग में से निकल कर के सभी भक्तों के सामने दिखाएंगे, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। जब साधना की जाती है तब ऐसी शक्तियों को प्राप्त किया जाता है। लगभग 1 महीने की कठोर साधना के बाद तब ये प्रहलाद जी महाराज का आशीर्वाद मोनू पंडा जी को प्राप्त होता है। और देखिए ये अग्नि प्रज्वलित की जा रही है, पहले पूजा की जा रही है और उसके बाद फिर अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। और देखिए अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। बोलिए होलिका मैया की जय। बोलिए होलिका मैया की जय। और अग्नि प्रज्वलित की जा चुकी है। और देखिए किस प्रकार का आनंद ब्रजवासियों में, कैसा उल्लास। आज ब्रजमंडल की पावन धरा पर अलौकिक दर्शन होलिका दहन के आप कर रहे हैं। और आज ही का वो दिन है जब होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठी थी और होलिका जल करके नष्ट हो गई और प्रहलाद जी महाराज को कुछ नहीं हुआ। तभी से समस्त भारतवर्ष में इस दिन को होली के रूप में मनाया जाता है। और आज होलिका दहन का पावन दिन और आप दर्शन कर रहे हैं ब्रजमंडल की पावन भूमि से, फालन गांव से। और निरंतर विकराल रूप धारण करती जा रही है अग्नि। और अपने विराट स्वरूप में होलिका आप देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य आज ब्रजमंडल की पावन धरा पर। और मोनू पंडा स्नान के लिए जा चुके हैं प्रहलाद कुंड में और थोड़ी ही देर में मोनू पंडा इस धधकती हुई आग में से निकलेंगे। धन्य है ब्रजमंडल और धन्य है ब्रजमंडल की होली। नहीं तो चालू रखो, चालू कर रखी है ना। अब तो कम है। जितने भी भक्त आज दर्शन के लिए पधारे हैं, एक एक क्षण में उनकी उत्सुकता बढ़ती ही चली जा रही है। और थोड़ी ही देर में मोनू पंडा स्नान करके प्रहलाद कुंड से आएंगे और इस अग्नि में से निकल करके मंदिर तक जाएंगे। अब तो कम हैगी। तो आप देख सकते हैं कितनी भयंकर प्रचंड अग्नि के दर्शन हो रहे हैं होलिका दहन के रूप में। आप भक्तों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा ध्यान से देखें आप, क्योंकि कुछ ही सेकंडों का वो दृश्य है जब मोनू पंडा धधकती हुई आग में से निकलेंगे और होलिका अपने प्रचंड रूप में दर्शन दे रही है सभी भक्तों को। कुछ ही क्षण के बाद वो समय आने ही वाला है जब मोनू पंडा आएंगे और इस धधकती हुई आग में से निकलेंगे। और ये आ गए पंडा जी, ये आ गए पंडा जी और देखिए गए।
बहुत सुंदर। बोलिए होलिका मैया की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। आज प्रहलाद जी के स्वरूप में ही मोनू पंडा जी इस धधकती हुई आग में से निकले हैं। आज प्रत्यक्ष दर्शन ब्रजमंडल की पावन धरा पर भक्ति में कितनी शक्ति होती है उसके आपने प्रत्यक्ष दर्शन किए आज फालेन गांव की होलिका दहन के। और देखिए पंडा जी को साथ में लेकर के ब्रजवासी परिक्रमा लगा रहे हैं और परिक्रमा लगाने के बाद पंडा जी पुनः मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। और आज आपने ब्रज के प्रसिद्ध फालेन के पंडा के दर्शन करके हृदय में जो आनंद रस अनुभव किया है और आपने जाना है कि भक्ति में किस प्रकार की शक्ति होती है, आराधना के माध्यम से भक्त किस किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर सकता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है फालेन के होलिका। और आज आपने देखा कि मोनू पंडा जी किस प्रकार से धधकती हुई आग में से निकल करके गए हैं और अग्नि उनको छू भी नहीं पाई है। आज प्रहलाद जी महाराज की कृपा से यह लीला यहीं विश्राम लेती है। आज का ये हमारा भाव आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल की ऐसी अलौकिक लीलाओं के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।